नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है कांग्रेस पार्टी से। जी हां, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर इस समय काफी सरगर्मियां तेज हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो पहले ऐसा बताया जा रहा था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेटे, गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह की खबरें खुल करके सामने आ रही थी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी और को इस बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, बल्कि गांधी परिवार से कोई इस बार ये जिम्मेदारी ना संभाले। लेकिन इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जैसे ही राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस आए, अभी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे, और जैसे ही भारत वापस लौट करके आए हैं राहुल गांधी, उसके बाद ये जितना भी सिनेरियो था कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरी तरह से बदल चुका है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी को मनाने में जुटे हैं, और ऐसी खबरें खुल करके सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी की जो जिद थी चुनाव नहीं लड़ने की, वो जिद वो छोड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव राहुल गांधी लड़ सकते हैं। तो यहां पर कुछ सवाल जो उठ करके आ रहे हैं कि क्या ये जिद जो थी राहुल गांधी की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट था? क्या राहुल गांधी पहले से ही तैयार थे चुनाव लड़ने के लिए? क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी कि ऐसा जनता के सामने पेश किया जाएगा कि राहुल गांधी पहले मना करेंगे कि नहीं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर पार्टी के कुछ नेता वो बोलेंगे कि अब राहुल गांधी को ही जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, राहुल गांधी के हाथों में ही कांग्रेस पार्टी अब जो है सही तरीके से काम कर सकती है? तो क्या ये इस तरह की कोई स्क्रिप्ट लिखी गई थी? क्योंकि विदेश दौरे पर जाने से पहले लगातार मना करने वाले राहुल गांधी विदेश दौरे से आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी ने एकदम से अपने स्वभाव में चेंज करते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए जो उनकी जिद थी वो जिद छोड़ दी है, और अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव राहुल गांधी लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो अध्यक्ष पद का चुनाव है, ये इस समय सबसे ज्यादा सिरदर्दी बना हुआ है। जितना इस समय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्दी नहीं बनी है, उतना ज्यादा ये चुनाव, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही, कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही इस तरह की खबरें खुल करके सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर नेता वो इस बार खफा हैं, इस चुनाव की प्रक्रिया को लेकर खफा हैं, और उनके बड़े आरोप हैं कि कांग्रेस पार्टी जो ये चुनाव करवा रही है इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। तो यहां पर पहले कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए जाते थे वो बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जाते थे। लेकिन अब खुद कांग्रेस पार्टी में ही कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रक्रिया को लेकर, अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए, जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे तो ऐसा माना जा रहा था कि क्या अशोक गहलोत चेहरा हो सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्या सोनिया गांधी जो है उनको अध्यक्ष पद के लिए अगला चेहरा जो है नॉमिनेट कर सकती हैं, उनको जिम्मेदारी दे सकती हैं। और आपको बता दें कि पार्टी के फॉर्मर लीडर, सीनियर नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने भी जब पार्टी छोड़ी हाल ही में, तो इस ओर इशारा किया था कि कांग्रेस पार्टी, या फिर कहा जाए गांधी परिवार, उसी को ही कांग्रेस पार्टी संभालने को देगा, कांग्रेस पार्टी की बागडोर उसी के हाथ में दी जाएगी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनके इशारों पर काम करेगा। ये बड़ा आरोप लगाया था गुलाम नबी आज़ाद ने। हालांकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि मनमोहन सिंह किस तरह सोनिया गांधी के इशारे पर काम करते थे। देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद सोनिया गांधी ही सब तरह के फैसले लेती थी। तो ऐसा ही माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में भी अब जब अध्यक्ष पद का चुनाव है तो या तो फिर से कोई गांधी परिवार से अध्यक्ष बन सकता है, या फिर जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाएगा वो गांधी परिवार का इतना क्लोज होगा कि कांग्रेस पार्टी चलेगी पूरी गांधी परिवार से ही, उस घर से ही चलेगी जहां सोनिया गांधी रहती हैं, लेकिन फ्रंट में किसी और को रखा जाएगा, किसी और के चेहरे को अध्यक्ष बना करके जो है बैकडोर से काम किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय क्लैश मची हुई है, कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह की खबरें जो चल रही हैं,
दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो ये चुनाव है, एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो चुनाव है, इसके बारे में पहले आपको बता दें, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जो आया था उसके मुताबिक 22 सितंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और वहीं 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया का समय रहेगा। उसके बाद 1 अक्टूबर को पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी और 8 अक्टूबर तक का समय रहेगा अगर किसी को अपना नाम वापस लेना है और 17 अक्टूबर को चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी और वहीं अगर मतदान होता है, अगर ऐसी नौबत आती है तो 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के जो नेता हैं वो बड़े आरोप लगा रहे हैं इस चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। दरअसल मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री, जिनको इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव प्रक्रिया संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, इस चुनाव में चुनाव प्रक्रिया के मधुसूदन मिस्त्री प्रमुख हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन पे कई सवाल खड़े किए गए मनीष तिवारी की तरफ से। दरअसल मनीष तिवारी ने कहा कि पार्टी की मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं तो ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र कैसे हो सकता है। तो इस चुनाव के लिए सवाल उठ रहे हैं पार्टी के अंदर से कि ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र किस प्रकार से हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए मनीष तिवारी ने कहा है कि ये जरूरी है कि मतदाताओं का नाम और पते कांग्रेस की वेबसाइट पर पारदर्शी तरीके से प्रकाशित किए जाएं। तो यहां पर वोटर लिस्ट को लेकर भी गड़बड़ी है कि कौन कौन से मतदाता जो अलग अलग पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आने वाले मतदाता हैं, वो कौन कौन से नाम उसमें शामिल हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे, चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और वहीं आपको बता दें कि हाल ही में जब गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया तो जम्मू कश्मीर पीसीसी से भी कई सीनियर लीडर ने उसमें इस्तीफा दिया। तो यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उसको सार्वजनिक करना बेहद ज़रूरी है। ये कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से अगर स्वतंत्र रूप से और सही चुनाव करवाने हैं तो उसकी वोटर लिस्ट जो है उसको वेबसाइट पर डालना बेहद ज़रूरी है। और ना ही सिर्फ मनीष तिवारी बल्कि और भी कांग्रेस के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम ने भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो शशि थरूर जो इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि वो भी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए जो है इस समय इंटरेस्टेड हैं, वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दरअसल शशि थरूर ने केरल में एक कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि मतदाता सूची पर हर किसी को पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर मनीष ने इसकी मांग की है तो मुझे यकीन है हर कोई इससे सहमत होगा। हर किसी को ये जानना चाहिए कि कौन नामित कर सकता है और कौन वोट दे सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक तरफ भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है। 4 सितंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में जो है रैली की जा रही है राहुल गांधी की अध्यक्षता में। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, गांधी परिवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मधुसूदन मिस्त्री जो इसमें चुनाव प्रक्रिया में प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं, उन पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को बिल्कुल भी पारदर्शी तरीके से यहाँ पर संपन्न नहीं करवाया जा रहा। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हमें अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बात की जाए अशोक गहलोत का नाम जिस तरह से खुल करके सामने आ रहा था कि सोनिया गांधी के क्लोज एड हैं, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर शशि थरूर की बात की जाए जो ये चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, शशि थरूर और अशोक गहलोत के लिए इस तरह की खबरें सूत्रों के मुताबिक सामने आती हैं कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए खड़े होते हैं। क्या राहुल गांधी उसमें जो है शामिल होंगे? जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी को पूरी तरह से मनाया जा रहा है यहाँ पर
सलमान खुर्शीद की तरफ से मनाया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको मनाने के लिए लगे हुए हैं और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि वो ऑलमोस्ट अपनी जिद छोड़ चुके हैं और अध्यक्ष पद के चुनाव में उनका नाम जो है वो आपको दिख सकता है यहाँ पर आने वाले दिनों में। तो वहीं इस वक्त अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के लिए, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अलग अलग तरह के ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के तहत अब काम कर रही है, वहीं गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए कि इससे पहले, इस अभियान से पहले राहुल गांधी और बाकी तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। पहले कांग्रेस को अच्छे तरीके से जोड़ना चाहिए। जिस तरह से सीनियर नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, उनको साइडलाइन करके जो लोग चापलूसी करने का काम कर रहे हैं उन्हीं को केवल आजकल पद दिया जा रहा है, उन्हीं की केवल बातें सुनी जा रही हैं और भी तमाम बड़े आरोप राहुल गांधी पर लगाए थे। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या फिर से कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर गांधी परिवार के पास ही रहती है, राहुल गांधी के पास ही रहती है, या फिर कोई ऐसा चेहरा सामने आता है जिसको पहले से ही बोला जा रहा है कि जो भी बनेगा वो गांधी परिवार का क्लोज एड होगा और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की तरफ से ही चलाई जाएगी। बस सिर्फ उस चेहरे को अध्यक्ष पद के नाते जो है मीडिया के सामने रखा जाएगा। तो ये तमाम आरोप अभी पहले से ही कांग्रेस पार्टी पर लगने लगे हैं। हालांकि अभी इस चुनाव को होने में 1.5 महीना बाकी है और आने वाले दिनों में इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा इस चुनाव को लेकर, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, या फिर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी अगर पीछे हटते हैं तो प्रियंका गांधी का नाम भी प्रस्तावित किया जा सकता है कुछ कांग्रेस नेताओं की तरफ से। तो कुल मिलाकर ऐसा ही माना जा रहा है कि फिर से बागडोर गांधी परिवार के हाथ में ही रहने वाली है। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।